हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फुल्ली आपका जो चीज़ होगा वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, क्लास 12 जैक एंड सीबीएसई। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हो चुका है, मतलब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अब मेरिट के आधार पर जो है 9th का मेरिट को देखकर या 10th में टर्म को देखकर आपका मार्क्स बनाया जाएगा। और जैक बोर्ड का, तो जैक बोर्ड का अभी कोई नोटिस नहीं आया है, ना कोई नोटिफिकेशन है कि कैंसिल होगा या क्या होगा, उस पर अभी चर्चाएँ होगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट न्यूज हम देने आ गए। और एग्जामिनेशन में क्लास 12 में हम मैथ्स में 100 मार्क्स कैसे अचीव करेंगे उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके पास वीडियो नहीं आ रहा था, खास वजह था तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है, और व्यस्त भी थे। अब जो है आपका सेशन जो आपको मात्र 15 दिन जो समय बचा हुआ है उसमें हम आपका मेहनत और हम अपना मेहनत को शो कराएंगे। कुछ हम चुनिंदा क्वेश्चन बनाए हैं, अप्रॉक्स लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो फुल्ली एग्जाम में टकराने वाला है, गेस क्वेश्चन टाइप का। तो उसका हम नेक्स्ट डे से हम डेली वीडियो डालते जाएंगे, आप उसका स्टडी करते जाइएगा। फुल्ली कॉन्सेप्ट ऑन सेट है जो आपका जैक बोर्ड या सीबीएसई के द्वारा जो सेट दिया गया है, जो सैंपल सेट दिया गया है, उसी से आधारित हम क्वेश्चन को कुछ लिखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इसके बाद 4 मार्क्स, इसके बाद 5 मार्क्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम से रिलेटेड प्लस क्वेश्चन से रिलेटेड प्लस हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को। तो जहाँ तक कि आपको पता है कि हमको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहा है, 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाला आ रहा है, 5 क्वेश्चन 4 नंबर वाला आ रहा है और 5 क्वेश्चन 4 नंबर वाला आ रहा है, 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाला आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन को टच करेंगे? आपके पास सेक्शन है ABCD, ठीक है। तो हम कौन सा सेक्शन को पहले टच करेंगे? आपको अफवाह में नहीं पड़ना है कि सबसे पहले टफ क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। एग्जामिनेशन देने का एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सबसे पहले टफ क्वेश्चन को बनाना शुरू किए, सपोज तुम 5 नंबर वाला क्वेश्चन को बनाना शुरू किया, बात को बढ़िया से समझिए। अगर वो क्वेश्चन बन रहा है, हमको पूरा पता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल में जैक बोर्ड में आपको 4 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेज। इसके बाद लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद LPP का क्वेश्चन आ रहा है। अब मान लो कि सबसे पहले हम क्या किए, बनाना जो शुरू किए वो शुरू हम कर दिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो अब मैट्रिसेज से सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है, हम वही क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। आपको पता है कि उस क्वेश्चन में A, B और X का वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद क्या है कि मैट्रिक्स A जो होता है उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स करा के हम क्या करते हैं कि B से मल्टीप्लाई कराते हैं, X के इक्विवेलेंट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए यही है। अब ये क्वेश्चन के अलावा हम दूसरे क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम बनाते गए हमको कॉन्सेप्ट पता है, बीच में हमको माइनर निकालना होता है, को फैक्टर निकालना होता है, ट्रांसपोज करना होता है, तब एडजॉइंट निकलता है। अगर यही क्वेश्चन बनाने में हमको पता है कि पूरा बन जाएगा और आधा घंटा हम समय ले लिए, एक ही क्वेश्चन को बनाने में हम हाफ आवर टाइम ले, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस होता है। तो आप बताइए कि उधर से ऑब्जेक्टिव खत्म, सेक्शन B खत्म, सेक्शन C खत्म और D में हमारे पास 3 घंटा टाइम है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है। एग्जामिनेशन में जो हमको क्वेश्चन बनने वाला पहले है हम उसको टच करेंगे। अब मान लो कि हम एग्जाम लिख रहे हैं और हम अपना एक्सपीरियंस को आपको बताते हैं कि अगर लिखना होगा तो हम कैसे एग्जाम को लिखेंगे, ठीक है। आप एग्जाम में बैठे हो, तुम्हारे पास 32 पेजेज का आंसर शीट मिल गया,
ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपका 59 क्वेश्चन आ रहा है, वह 59 क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, ये क्राइटेरिया अगर आप अपना लेते हैं तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कर जाइएगा। अब आपके पास 59 क्वेश्चन है, हमारे पास जैक बोर्ड में आपका 12 क्लास में टोटल क्वेश्चन जो होता है, इस बार जो रिड्यूस सिलेबस से हमारा बना है वो 59 क्वेश्चन है। अब ये 59 क्वेश्चन में क्या क्या डिवाइड है, क्या क्या बना हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होगा, मतलब कि टोटल क्वेश्चन 30 होगा, वह MCQ होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद आपका 31 to 40 होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन मिलेगा, यह होगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद जो आपका यहां से 31 to 40 हम लोग जो किए, इसके बाद 41 से लेकर 50 तक का जो हमारा क्वेश्चन आएगा, इसमें भी हमारा 10 क्वेश्चन हो जाएगा और यह होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद 51 to 55 ये जो क्वेश्चन होगा, यहां से मात्र 5 क्वेश्चन होगा। 51 से 55 तक ये जो होगा, ये होगा 4 मार्क्स क्वेश्चन, और यह जो होगा सेक्शन सी का होगा, और इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा जो 5 होगा, तो ये जो होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, तो वेरी शॉर्ट तो का ये वेरी शॉर्ट ले सकते हैं, इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब यहां पे जो 56 टू 4 क्वेश्चन 59, यहां पे जो 4 क्वेश्चन होगा यह 5 मार्क्स का होगा, ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहां पर ये जो होगा, ये और ये आपका MCQ में आ गया, तो MCQ में आपका 40 क्वेश्चन आपको हो गया, मतलब 40 मार्क्स। बाकी जो सब्जेक्टिव होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ये जो 41 से 50 तक हो गया, ये हमारा हो गया सेक्शन बी, और ये हो गया सेक्शन सी, और ये हो गया डी। अब मान लिया जाए कि आप डी क्वेश्चन है, डी सेक्शन से ही क्या, पहले पचनाबारी बार खत्म कर लेते हैं। इसके बाद अब इसी में अगर आप 1.5 घंटा समय गुजार दिए, 1.5 आवर, तो आपके पास फिर अब इतना ही बचा हुआ है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी करना है, शॉर्ट लॉन्ग भी करना है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो क्वेश्चन हमसे बनने वाला वो बन जाएगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा माइंड को अगर एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा अगर वहां पे दिमाग को यूज करते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी फंस सकते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ना बन पाए, क्योंकि काफी आप वहां पे दिमाग को यूज कर चुके हैं। तो हम एग्जाम में ऐसा हम नहीं करेंगे। अब ये चीज आपको पता हो गया कि 1 to 30 यहाँ MCQ आएगा, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन बनाना है। 51 to 55 में हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि कॉपी जो होता है चेक होता है, तो जिसका कॉपी काफी अच्छा बनाया हुआ होता है, जिसका कॉपी, तो उसका थोड़ा मार्क्स भी अच्छा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं का क्वेश्चन कहीं भी बना दीजिएगा तो कॉपी चेक किया जाएगा, लेकिन एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफी प्रॉब्लम होता है।
ठीक है। जो कॉपी चेक करते हैं उनको कॉपी चेक करने में काफी प्रॉब्लम हो जाता है। अब जब कॉपी चेक करने में दिक्कत होगा तो आपका मार्क्स भी दिक्कत होगा। इसलिए जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, अब देखिए कि अब ये आपका सिलेबस हो गया, यही आएगा। सारे क्वेश्चन में आपको पता है कि 5 नंबर में 4 सवाल आने वाला है, 4 नंबर में 5 सवाल आने वाला है। सबका पता है कि कौन में क्या क्या क्वेश्चन भी आने वाला है। आप सेट से देखकर इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 नंबर वाला में बता दिए कि लीनियर इक्वेशन, फिर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एलपीपी का क्वेश्चन। उसी तरह से 4 नंबर वाला में भी 5 क्वेश्चन आपका आ रहा है जिसमें डिटर्मिनेंट आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स में भी आ रहा है। अब जो रिड्यूस है वो नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसे है। मान लो कि ये मेरा पेज है, ये पेज है हमारा। अब यहां पे जब हम क्वेश्चन को जब बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास 32 पेज मिल जाता है। अब 32 पेज है तो अब ऑब्जेक्टिव का जवाब हम लिखेंगे कैसे। आपका कोई सेक्शन ए है, यहां से आपको सेक्शन ए में दिया हुआ है, सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन। हम अपने ऊपर क्या लिखेंगे, सेक्शन ए, या पूरा फुल लिख दो सेक्शन, या SEC भी लिख सकते हो। सेक्शन ए लिख करके 1 यहां लिखेंगे आंसर, बस ऐसे। 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, डॉट 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 टू लास्ट में हमारा 30 आंसर। अब देखिए अगर यहां पर ये जो चीज है ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉपी को ऐसे लिखिएगा मार्क्स आपका बहुत अच्छा है। कुछ बच्चा क्या करेगा, पहले बैड हैबिट सीखो। पहला क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन में मान लो कि दिया हुआ है कि f(x) = x² + 1, f(2) का वैल्यू निकालना है। यहां से लिखेगा f(2), 2 का स्क्वायर + 1, आ गया 5। अब ढूंढेगा, कहने है 5, चलो यहाँ मिला 5। तब यहाँ यहीं पर आंसर लिख देगा या फिर ऑप्शन लिख देगा B, जो कि ऐसे हमको नहीं करना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हम पेज बर्बाद करेंगे ही नहीं। तब तो ये 30 क्वेश्चन को बनाने में इसी में आपको 1 घंटा लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा इसी को सॉल्व करने में लग जाएगा, लिखने में। क्योंकि आपको पता है कि हम बिना लिखे भी इसको 5 आंसर हम बोल सकते हैं, फिर क्यों लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डायरेक्ट आप ऑप्शन बताइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सपोज इसका आंसर B आया तो हम लिख दिए B। अगर इसका रिजल्ट पता है, रिजल्ट हमको पता है कि 6 आएगा तो कोष्ट में आप 6 लिख सकते हैं और में करके, और नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन C, D, B, A इस तरह से करके हम लिख देंगे। अगर ब्रैकेट नहीं भी देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगर इसका राइट आंसर लिखना चाहते हैं तो और में करके भी लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला है, तो आप रफ यूज कीजिए। आप पेज के पीछे बैक साइड में, बैक पेज में आप रफ यूज कर सकते हैं। वहां से आप रफ बनाना एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी होता है, खास करके मैथमेटिक्स में। आप सबसे बैक पेज होता है वहां पे रफ कर लो, और कैलकुलेशन वहां जरूरी होता है। रफ करने से आपका भी कॉपी का शो होता है कि नहीं बच्चा कैलकुलेशन करके आंसर को क्लिक किया है। आंसर अगर आप बनाए हैं तो रफ किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि बिना रफ किए हुआ मेरा सारा क्वेश्चन बन गया, तो फिर भी रफ वर्क में आप कुछ स्टेटमेंट रफ कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन बना दो, या कुछ मतलब उसमें रफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। अब बात आया कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में अब यहां पे आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। 41, 42, 31,
32, 33, 34 डॉट 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 टू 40। अब यहां भी उसी तरह से आंसर अब मालूम चला कि इसमें x log x आ गया टू द बेस c, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन लिखना जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स है तो ऑप्शन तो जरूर लिखेंगे। अब ये चीज हमको पता हो गया तो हम क्या करेंगे, log x लिख के इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां आ गया e टू द पावर x, अंडरलाइन कर दो। यहां आ गया x/2, अंडरलाइन कर दो। यहां आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, अंडरलाइन कर दो। यहां आ गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर b, लिखकर अंडरलाइन कर दो। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का प्रोसेस हुआ। अब चलिए हम लोग क्या किए कि 30 + 10 40 नंबर ले लिए। 40 मार्क्स हम अचीव कर लिए। अब 40 मार्क्स ऐसे ही करना है। अब इसके लिए हमारे पास कितना पेज यूज होगा, अगर एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो 2 न 3 पेज में तो चल ही जाएगा 30 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन यहाँ जाएगा। तो 2 से 3 पन्ना में तो हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। फिर भी हमारे पास देख रहे हो बहुत सारा पेज बचा हुआ है। आराम से आप लिख सकते हैं और राइटिंग बनाकर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए, यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव तो कहीं भी लिख सकते हो, और जब भी तुम ऑब्जेक्टिव लिखना तो शुरू में ही ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, तो कभी भी आप फिल कर दे सकते हैं। इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद अब क्या है, तो अब हम लोग लिखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी को बनाना शुरू करेंगे और स्टेटमेंट वाइज और नंबर वाइज। जैसे 41 क्वेश्चन को बनाना शुरू किए, आंसर। अब 41 क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उसका क्वेश्चन लिखबे कीजिए। अगर आपके पास समय है तो क्वेश्चन लिखकर बनाइए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो, ब्लू पेन से आंसर दो, और नहीं तो बस 41 लिखिए और यहां से सॉल्यूशन शुरू। अगर छोटा स्टेटमेंट है तो यहाँ पर स्टेटमेंट को डालिए और सॉल्यूशन शुरू। नंबर देकर छोटा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को लिखिए और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू। यहाँ पर क्या लिखाएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन वो भी कौन, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन को ही हम लिखेंगे और यहाँ से हम इसको 2 से 3 स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। अब इसके बाद अब क्या है कि नहीं, ये तो मान लिया जाए कि 20 नंबर का होगा, 2 नंबर है तो 20 नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर के है, ये भी 20 नंबर के है। यहां से भी 20 नंबर अचीव होने वाला है, यहां से भी बनाएंगे तो 20 नंबर। तो कोई क्या करेगा कि पहले 5 नंबर ही में बनाओ। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, या फिर कभी ऐसे करते हैं कि पहले हम 66 बना दे 65, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी, जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको दिक्कत होगा। इसलिए आप सिक्वेंशियल बनाए, क्योंकि आपको पता है कि हमसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, हम सारे क्वेश्चन पे काम किए हुए हैं। तो आप क्वेश्चन सिक्वेंशियल बनाइए। सेक्शन बी शुरू करो, सेक्शन बी शुरू करेंगे। सेक्शन बी शुरू करने के बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप अगर 2 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम हाफ पेज में जाएगा उसका सॉल्यूशन, आप ब्लैंक छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगर बना रहे हैं, गलती हो गया तो एक बार बस काटना है। हमने किसी क्वेश्चन को बनाया तो ये जो मैंने गलत काटा है ये प्रोसेस नहीं है, हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। हम सिर्फ हम क्या करेंगे, यहां से एक बार ऐसे कर देंगे, ये नहीं देखा जाएगा। जैसे ही आप ऐसे कीजिएगा तो ये नहीं देखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। या आप ऐसे कीजिए या फिर आप यहाँ से ऐसे करके दीजिए। कोई एक बार में एक ही लाइन यूज करेंगे, कर देंगे, क्योंकि हम लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट से, तो बस ऐसे कर देंगे, ये नहीं देखा जाएगा। फिर आप ब्लैंक छोड़े हैं, क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम, लेकिन 2 नंबर वाला सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब होता क्या है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था तो स्किप कर गए, तो पहले उसका रफ वर्क कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास रफ में पेजेज है ना।
तो रफ वर्क कर लेंगे, रफ करके हम देख लेंगे कि नहीं स्टेटमेंट अगर हम ये प्रोसेस को लेकर चलेंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, तो हम फिर वैसा ही बनाएंगे। इसीलिए आज एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही आपकी कॉपी आपका अच्छा बनेगा कैसे, ये वीडियो हम लेकर आपके लिए हम आ गए कि आप एग्जाम में गलती करके नहीं आए। अब देखिए, अब ये 2 नंबर वाला सवाल को तो हम बना लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा हाफ पेज छोड़ो, बढ़ जाओ आगे काउंट करके, आ जाएंगे 4 नंबर वाला सवाल पे, सेक्शन सी। जब हम यहाँ सेक्शन सी का क्वेश्चन को कर रहे हैं और यहाँ पता है कि 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन अगर 1 पेज में भी जाएगा तो 5 पन्ना लेगा, अगर 1.5 पेज में जा रहा है तो 7 ना 8 पन्ना लेगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन डिटर्मिनेंट प्रूफ करने वाला आता है। वो क्वेश्चन अगर सिंपल है तो ठीक है, नहीं तो लॉन्ग है तो। अब देखिए, अब क्या है कि जैसे ही अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का क्राइटेरिया है कि सबसे पहले अगर देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन छोटा है तो हम बताएं कि क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहां हमने क्वेश्चन को लिख दिया, क्वेश्चन यहां मेरा लिखा हुआ है, हम यहां से सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन को लिखेंगे, टर्म एलएचएस चल रहा है तो एलएचएस चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट नंबर देकर सॉल्यूशन लिखकर टर्म से भी चल सकते हैं, एक नंबर कटने वाला नहीं है। अब यहां से बनाना शुरू करेंगे, 1 पेज 2 पेज में 1.5 पेज में जितना में जाएगा, इसके बाद आरएचएस लिख देंगे और लास्ट में फिर एलएचएस आरएचएस चले हो, आरएचएस मिल गया अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, या हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। कॉपी को बहुत अच्छा से बनाना है क्योंकि क्वेश्चन कम है आपके पास। क्वेश्चन देखने में लग रहा है 59 है, लेकिन ये क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको वर्क करना कितना है, मात्र आपको अगर टेंशन हो भी सकता है तो मात्र 9 क्वेश्चन पर टेंशन। कहोगे सर 9 क्वेश्चन पर क्या, 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में, यहां से 4 मार्क्स वाला में 4 क्वेश्चन, यही 9 क्वेश्चन में आपका मेहनत है। ये भी जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन है, ये 4 9 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से बनाएंगे। यही 9 क्वेश्चन पर मेरा रिजल्ट बनेगा। अगर हम मार्क्स ज्यादा लाने वाले हैं तो यही 9 क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव हिंट भी हो जाएगा। मेरे बात को समझिए, इधर उधर से ऑब्जेक्टिव का आप हिंट ले भी सकते हैं अगर जो क्वेश्चन कंफ्यूजन है, लेकिन यहां वाला का आपको बनाना है। तो ये 9 क्वेश्चन पर आपका मार्क्स बना हुआ है। ये 9 क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपका सही हो गया तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। मार्क्स अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 9 क्वेश्चन बनाने का मैं क्राइटेरिया सिखा रहा हूं कि 9 क्वेश्चन अगर हमको बनाना होगा तो उसका क्राइटेरिया हमारा यही होगा कि पहले क्या करेंगे कि या तो हम नंबर देंगे, नंबर देने के बाद हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, एलएचएस है तो एलएचएस से चलेंगे। अगर प्रूफ करने वाला नहीं है तो डायरेक्ट नंबर दो, सॉल्यूशन करना शुरू करो। लोकल मैक्सिमा निकालना तो लोकल मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालना तो मिनिमम, इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो इंक्रीजिंग करो, डिक्रीजिंग करो। ठीक है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन है हम उसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, या फिर हमको ये जो है वेक्टर का क्वेश्चन हमारा आ गया, तो वेक्टर में देखो क्वेश्चन 2-3 ही क्वेश्चन आ रहा है। वेक्टर में हो सकता है कि वेक्टर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेस थ्योरम से आ जा रहा है। तो ये 2 4 5 पॉइंट ऐसा है जो हमेशा डेली आप पढ़िए, डेली एक बार रिवीजन करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डेली एक बार देखो, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में डेली एक बार देखो 3D से। वेक्टर के क्वेश्चन में तो वेक्टर में आपका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का डेली फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेशन करो। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा। इसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात किया जाए तो डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी को डेली पढ़ो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसको डेली एक बार देखिए। इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, बना हुआ क्वेश्चन को एक बार देखो, नहीं तो फिर एक बार बनाओ, क्योंकि ये बोनस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ज्यादा आप फंस सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को डेली एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से बनाओ, डेली नया नया क्वेश्चन किताब से खोज कर। एलपीपी का क्वेश्चन को डेली एगो छोटा क्वेश्चन को लेकर बनाओ, या आज जो क्वेश्चन बना हुआ है वही क्वेश्चन को फिर कल भी बनाओ, कि ताकि हमसे बन रहा है कि नहीं, कि प्रैक्टिस छोड़ने के बाद हो सकता है कि भूल गए। ये बोनस मार्क्स लाएगा आपको, ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर महारथी रणभूमि में जाकर ये सोच ले कि कहीं हार ना जाए तो वह निश्चित रूप से ही हार जाता है। तो हौसला को बुलंद रखना है, कामयाबी के बुलंदियों पर चढ़ना है हमको। तो अपना मेहनत को एनरिच कीजिए। मात्र आपके पास 15 दिन टाइम है।
और हम आपको एग्जामिनेशन में कॉपी को लिखना कैसे है ये चीज को सिखा दिए। इसके बाद हमारा डेली क्लास 12 गेस क्वेश्चन टाइप का सेशन करके हमारा वीडियो आएगा। अभी हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, और इसके बाद 3 मार्क्स 4 मार्क्स। एग्जामिनेशन से पहले ये पूरा सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर टाइम बचेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देंगे उसी पैटर्न पर। जो पैटर्न आपका सेट में है, बस क्वेश्चन मेरा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन कहीं से मेरा निकाला हुआ रहेगा, क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो अगर आएगा तो वो आएगा हमारा 2 मार्क्स पर, और वो भी गेस क्वेश्चन। तो आप उसको देखना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जो न सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाला अभी तो आपका पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। जैक का 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो भी अधर में है, 12 क्लास का में भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कहा नहीं जा सकता है। सरकार की रणनीति को कोई बदल नहीं सकता है और न कोई सही बता सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम अपने कामयाबी पर चढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना 2 साल 3 साल रहे 4 साल रहे तो अब मेरा ज़िंदगी 4 ही साल का नहीं है। हमको अपना मार्क्स लाना है, हमको अपना डिग्री लेना है, हमको उस ऊंचाई पर चढ़ना है। जब तक कि हम वहाँ चढ़ेंगे नहीं तब तक हमको कुछ होने वाला नहीं है ना। तो अपना हौसला को बुलंद रखना है, बिना हौसला के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जी तोड़ मेहनत करो, खूब प्रयास करो, क्वेश्चन को खूब बनाओ, मार्क्स अच्छा लाना है। एक ऐसा नहीं है कि अभी तो मार्क्स ला लिया फिर अच्छा फिर अगले बार देख ला लेंगे और इससे अच्छा मार्क्स, वो समय दोबारा नहीं आएगा। आगे आने वाले दिन में क्या होगा ये कोई नहीं जान रहा था, ये हो गया। इसलिए इसके भी आगे क्या होगा ये भी नहीं जान रहा है। अभी जो हो रहा है उसमें आप मार्क्स अच्छा लाइए। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हमारा 2 मार्क्स का गेस क्वेश्चन आएगा।